हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 8.2। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री और इसका पार्ट 3 है जो कि क्लास 10th के लिए है। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैं पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, जिनकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अब हम आज इससे आगे क्वेश्चन नंबर 3 लेकर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इफ़ यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, और इसमें साथ में दिया हुआ है ये कंडीशन दी हुई है। ठीक है, 0 से बड़ा है a प्लस बी का सम और 90 से छोटा है या फिर बराबर है। ठीक है, और a बड़ा होगा b से, तब क्या करना है, हमको फाइंड करना है a एंड b, यानी कि हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इनका आंसर बताना है कि a और b कितना होगा। ठीक, अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में हमारे पास गिवन है गिवन है tan a प्लस बी बराबर √3। tan a प्लस बी बराबर √3, तब हम इसमें देखेंगे कि जो tan a प्लस बी ये किस चीज़ की वैल्यू है √3। ये √3 किस चीज़ की वैल्यू है, ये है tan 60 की वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 60। ठीक, अब हम इनके लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। इसमें क्या होगा, 10 से 10 कटेगा और a प्लस बी बराबर आ जाएगा 60। इक्वेशन नंबर यहाँ पे फर्स्ट डालेंगे। ठीक है, फिर आगे अगेन गिवन, फिर से एक बात और दी हुई है यहाँ पे, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, ये सेकेंड वाली इक्वेशन दी हुई है। इसमें यहाँ पर tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, फिर क्या आता है, tan a माइनस बी बराबर tan 30 या a माइनस बी बराबर 30 ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग। इससे आगे चलते हैं इसको सॉल्यूशन में। यहाँ पर इक्वेशन है a प्लस बी बराबर 60 फर्स्ट इक्वेशन एंड a माइनस बी बराबर 30 इक्वेशन नंबर 2। ये वाली इक्वेशन एंड ये वाली इक्वेशन। ठीक, इनमें क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस का ये माइनस का ये आपस में कट जाएंगे और ये हो जाएगा एक ए ये रहे एक ए ये रहे, यानी कि 2a बराबर 60 प्लस 30, यानी कि 2a बराबर 90। ठीक है, और a बराबर 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। सही है,
अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट a प्लस बी बराबर 60, a की वैल्यू हमारे पास आई है 45, तो यहाँ पे 45 रख देंगे इस a की जगह पे, प्लस b बराबर 60 और b बराबर 60 माइनस के 45, और ये b बराबर कितना जाएगा यहाँ पे 15। ये सेकंड आंसर, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15, यही हमें निकालना था। a एंड b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, लेकिन इसमें एक शर्त दी हुई थी, a बड़ा है b से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी a की वैल्यू बड़ी है b से, a की 45 है तो b की 15 है, ठीक। और ये दूसरी कंडीशन क्या है कि a प्लस बी का जो सम है वो या तो 90 डिग्री से छोटा है या फिर बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं a प्लस बी का सम कितना है 60 डिग्री है। तो इस कंडीशन में 0 से तो ये बड़ा है 60, ठीक है, और 90 से ये छोटा है, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों कंडीशन भी हमारी इसमें फॉलो हो जाती हैं, ठीक। अब हम इससे अगला क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, स्टेट व्हाट एवर आर ट्रू और false स्टेटमेंट। और करो, ठीक है। इसमें यह बताना है, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट हैं और ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो मैं पहला स्टेटमेंट लिखता हूँ इसके अंदर, इस क्वेश्चंस के अंदर, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। यह वाला स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है या फॉल्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन और a प्लस बी के बीच में कोई मल्टीपल या गुणा का निशान नहीं होता, जिससे कि हम साइन a की मल्टीप्लाई साइन a ऐसे बना दें और साइन b की साइन b से, ठीक है। ये इसकी इस तरीके से गुणा नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अगर हम इसकी इस तरीके से गुणा करेंगे तो याद तो जाएगा, लेकिन ये बात गलत है। यहाँ ये इन दोनों के बीच में गुणा का निशान नहीं होता, ये होता है हमारा एंगल, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कोई गुणा का निशान नहीं होता, ठीक। अब अगला स्टेटमेंट नंबर 2। The value of sin theta increase as theta increase, ठीक है। इस स्टेटमेंट में क्या है कि भाई अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ये बताना है। तो इसमें हम देखते हैं, पहला साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। तो यहाँ पर 0, 30, 45, 60, 90। तो यहाँ पे 0 की वैल्यू बदली, 30 हुई, 45, 60 एंड 90, ठीक है। यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है। तो थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2,
इसकी 1/√2, यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम 0 से वैल्यू हमारी 1 पहुँच गई, इसका मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट आ जाता है इसमें, स्टेटमेंट नंबर 3। द वैल्यू ऑफ cos थीटा increase as थीटा इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे cos के लिए है, यहाँ पे हमारा साइन के लिए था, और यहाँ पे सेम क्वेश्चन किसके लिए है, cos के लिए है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम देखते हैं cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90। तो cos 0 की वैल्यू 1, इसकी √3/2, इसकी 1/√2, इसकी वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू 0। तो यहाँ पे देखते हैं हम वैल्यू क्या हो रही है, 1 से 0 हो रही है, इसका मतलब डिक्रीज हो रही है। ठीक है, थीटा की वैल्यू बढ़ने पर, थीटा पहले 0 तो 30 हुआ, 30 से 45, 45 से 60 और 60 से 90, तो ये डिक्रीज़ हुआ। थीटा की वैल्यू तो इंक्रीज़ हुई, लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो गई। तो इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं हुई, यहाँ पे डिक्रीज़ हुई है। तो ये स्टेटमेंट हमारा पूरी तरीके से फॉल्स है। ठीक, अब स्टेटमेंट नंबर आ जाता है ये वाला 4। स्टेटमेंट इसमें आ जाता है 4, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये बता रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर होंगे जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, यानी कि थीटा की वैल्यू, सभी थीटा की वैल्यू पर, चाहे थीटा 30 हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो, 0 हो। तो क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा क्या होगा, नहीं। यहाँ पे भी जो पिछला क्वेश्चन मैंने कराया था, यहाँ पे देखते हैं हम, साइन अगर 45 है, यानी कि अगर थीटा 45 है और कोस 45 है, यानी कि एंगल क्या है, सेम है। ठीक है, तो 1/√2 वैल्यू होगी, यानी कि केवल 45 एंगल पर वैल्यू सेम होगी, लेकिन बाकी पर सेम नहीं होगी। इसलिए हम कह सकते हैं यह जो स्टेटमेंट है ये भी पूरी तरीके से फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी कैसा है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि केवल साइन 45 बराबर होता है कॉस 45 के, कितना, 1/√2 बराबर 1/√2, और किसी वैल्यू पर ये बराबर नहीं होते। ठीक, अब इस अगले स्टेटमेंट आ जाता है स्टेटमेंट नंबर 5। ये है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फ्रॉम ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट इसमें देखते हैं कि कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फ्रॉम ए, यानी कि जब ए की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब कॉट 0 की वैल्यू बतानी है, क्या वो डिफाइंड होगी या नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, तो कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, जो कि एक नॉट डिफाइंड होती है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक, ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो अब मैंने यहाँ पर इसके लिए इसमें आपको ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। इस क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज 8.2 आपको कंप्लीट करा दी है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 8.3 की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो वीडियो यानी कि उसके क्वेश्चंस आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, और यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें,
और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, थैंक यू।